उत्कृष्ट भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल TM विकिपीडिया। बिहार के स्पेशल सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कुछ अनडाइजेस्टेड नोट्स। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, जो डाइजेस्ट कर लेगा वो निसंदेह ही अच्छा स्कोर करेगा 17वीं BPSC में। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, कितने लोग को याद रह पाता है। बिहार के इतिहास में फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में वो काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। आज देख रहे हैं थर्ड वीडियो में विदेशी स्रोत। बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत जो है उसमें विदेशी स्रोत में देखेंगे इंडिका एक किताब है, बुक है। इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान के निवासी थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है कर्नालिया से, जो पुत्री थी सेलुकस निकेटर की, तो उनके साथ आते हैं दहेज के रूप में मेगास्थनीज। और ये वो दहेज हैं जो यहाँ के बातों को उजागर करते हैं कि इनके जीजा जी के यहाँ किन बातों का खुलासा हुआ है। वो सभी बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें हम लोग कि भारत में सबसे पहला विदेशी कौन आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये वही विदेशी थे जो आए थे, मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र में आए थे ये सबसे पहले विदेशी यात्री। फिर दूसरी सोर्स की बात करें तो फोक्यो की एक बुक है फाहियान की। ये भी एक बुक है, इसके लेखक हैं फाहियान। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ मैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य कालीन शासक थे और वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तकालीन शासक थे। ये गुप्त काल के राजा थे। शियुकी एक किताब है, इसके लेखक हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किताब है शियुकी, इससे भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन चीज़ों का मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि कैसे याद करना है कि फाहियान किसके काल में आए थे, ह्वेनसांग किसके काल में आए थे। तो मैंने बताई थी H से हर्षवर्धन, H से ह्वेनसांग, यानी H²। दूसरी बात बताई थी मैंने, चंद्रयान भारत का गया था, चंद्रयान 2, और सफल रहा था। तो चंद्र से चंद्रगुप्त याद रखना है, यान से फाहियान याद रखना है, और चंद्रयान 2 से याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। सेलुकस निकेटर के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उससे भी जानकारी मिलती है। सेलुकस निकेटर को कैसे हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन बातों से भी देख सकते हैं हम लोग। ह्वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और नालंदा में ये 6 साल तक रह करके यहाँ अध्ययन का कार्य किया। इनको राजकुमार भी कहते हैं, यानी जो यात्री आते हैं भारत उन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। उसके साथ ही इनको शाक्य मुनि कहते हैं या पंडित के नाम से भी इनको जानते हैं। देखें हम लोग पाषाण काल के विषय में। बिहार में पाषाण काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के स्रोत नहीं हैं बिहार में, लेकिन वहीं नव पाषाण काल के स्रोत मिले हैं, इसके साइट्स मिले हैं। जैसे जैथियन हो गया, चिरौट जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ हिरण का हड्डी मिला है। भारत के संदर्भ में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं चिरौत को। पैमाड़ है,
तमाड़ घाटी है, सिनवाड़ है, चेचड़ है, मुंगेर है, मनेर है, सोनपुर है, पश्चिमी चंपारण का भी हिस्सा है। और यहाँ से कुल्हाड़ी की खुरचनी मिली हैं और फलक मिली हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें हम लोग तो बिहार में इसके संबंध किन काल से है, किन राजवंशों से है, वो भी बातें हम लोग देखेंगे। चूँकि वैदिक काल का काल हम लोग पढ़े हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल वहीं देखते हैं हम लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और इसमें ऋग्वैदिक काल में ही मगध जो है उसका उल्लेख हुआ है। किस शब्द को लेकर के? तो कीकट शब्द को लेकर के, यानी मगध के लिए यहाँ पे कीकट शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में यहाँ के शासक होते थे प्रेमानंद, तो उन्हीं के समय यहाँ कीकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। और इसमें अथर्ववेद में हम लोग को मिलता है मगध और अंग की बारे में जानकारी को देखते हैं हम लोग। जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उस समय शतपथ ब्राह्मण था और बाद में अथर्ववेद तथा पंचविश को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे राजा जनक की बात की जाती है और राजा जनक विदेह माधव के नाम से जाने जाते थे। इसकी जानकारी मिलती है हम लोग को शतपथ ब्राह्मण से। हड़प्पा जो कालीन संस्कृतियां हैं उनमें से बिहार में तो नहीं मिले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा जो साइट है वो प्रथम नगरीकरण व्यवस्था से संदर्भित है। वहीं चालकोलिथिक या ताम्रप्रसाल काल की बात करें तो मनेर, चिराज, सिनवाड़ जो रोहतास में है, सिनवाड़ साइट जो है रोहतास में है, यहाँ से चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ताम्रप्रसाल काल में तांबे को सबसे पवित्र धातु माना गया है। 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग देखे थे, तो उनमें से 3 बिहार में है, जिसकी जानकारी मिलती है हम लोग को अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म है और वहीं भगवती सूत्र जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है। इन 3 महाजनपदों में मगध को देखें हम लोग तो इसका क्षेत्र जो है वो है पटना, गया और शाहाबाद जिला। पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, 1541 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पटना हुआ और इसको बदलने वाले थे शेरशाह सूरी। गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई फल्गु नदी के किनारे। वहीं शाहाबाद जिला के जंगलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजगीर जो है इसके वास्तुकार हुआ करते थे महागोविंद। और पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश्ड किया गया था उदयन के द्वारा। जो पितृहंता वंश था, हरण्यक वंश, उसमें ही उदयन आते हैं। पटना के पुराने नामों की चर्चा करें तो इसका नाम कुसुमपुर, अजीमाबाद भी है। 1541 में इसका नाम पटना पड़ता है शेरशाह सूरी के द्वारा। अजीमुन शाह जो मुग़ल शासक थे उनके नाम पे इसका नाम अजीमाबाद था और कुसुमपुर भी पटना का नाम रहा है। वहीं अंग की बात करें हम लोग तो अंग को वर्तमान भागलपुर से संदर्भित कर सकते हैं। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा या मालिनी, चंपा यहाँ की राजकुमारी का भी नाम था, मालिनी। दूसरा देखते हैं हम लोग वज्जी साम्राज्य या वज्जी महाजनपद का कैपिटल वैशाली या लिच्छवी के नाम से भी जानते हैं।
चेतक राजा यहीं के हुआ करते थे। तो चेतक राजा की बहन का भी नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। और विश्व का प्रथम जो गणराज्य है वो है वज्जी महाजनपद वैशाली। दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र होने वाला जो प्रोविंस था वो था वज्जी। इसमें एक गणिका का नाम आता है। गणिका यानी जो नृत्य करती थी उनको गणिकाएँ कहा जाता था। तो अम्रपाली का नाम आता है गणिका में। ये नगर वधू के नाम से विख्यात थी और ये पहली वो महिला थी जो बुद्ध द्वारा दीक्षित की गई थी। तो वैशाली की प्रथम महिला जो बुद्ध द्वारा दीक्षित की गई वो थी गणिका अम्रपाली, जो नगर वधू के नाम से विख्यात थी। अगर बात करें हम लोग कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम महिला को दीक्षित किसको किया था, तो उनकी मम्मी, उनकी मौसी, क्या नाम था उनका, प्रजापति गौतमी माँ को। कुछ राजवंशों के नाम देखते हैं हम लोग और उस समय संस्थापक कौन रहे हैं उनके नाम के विषय में भी चर्चा होगी। पहला है बृहद्रथ या बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ ही इसके संस्थापक थे और ये महाभारत काल के समय को संदर्भित करता है। यानी ये महाभारत काल से संदर्भित है, जो कब हुआ था, द्वापर काल में हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर काल, याद रखते हैं हम लोग। हर्यक वंश की बात करें हम लोग तो बिंबिसार इसके स्टेबलाइजर हैं। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ही इसके संस्थापक हैं। नंद वंश में महापद्म नंद इसके संस्थापक हैं। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं। कर्ण वंश में वासुदेव कर्ण इसके संस्थापक हैं। वहीं बात करें हम लोग गुप्त वंश की तो श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं और गुप्त वंश को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। पाल वंश की बात करें तो गोपाल इसके संस्थापक हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन।